राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी आपके साथ फिर से अपना जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रिट लेवल 2 का जो पेपर है वो रद्द किया जा चुका है। जैसा कि 8 फरवरी को सुनवाई का टाइम दिया था कि हाई कोर्ट में 8 फरवरी को फैसला दिया जाएगा कि रिट को रद्द किया जाएगा या नहीं। तो ये फैसले के पहले सीएम साहब ने इसको रिट लेवल 2 के जो पेपर है उसको रद्द कर दिया है और बच्चों में इस प्रकार की बहुत बड़ी सनसनी इसमें फैली हुई है। कुछ बच्चे इस चीज़ से खुश भी हैं और कुछ बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चीज़ से ये जो फैसला है वो सही लगा है या गलत लगा है। लेकिन लगातार हमारे पास अपडेट आ रही है कि लेवल 1 का जो पेपर था जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है उसको भी बच्चे लगातार रद्द करवाने में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या इसको रद्द होना चाहिए। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अपना जो टॉपिक था उसको लेकर और अपनी तैयारी में वापस लग जाइए, क्योंकि रिट जो एग्ज़ाम है वो आपकी जुलाई और अगस्त के समथिंग होने वाली है। और जिस प्रकार 62,000 पदों पर इन्होंने बताया है उस प्रकार जो एग्ज़ाम होगी उसमें 2 आपकी एग्ज़ाम होंगी, जिसमें एक तो आपकी पात्रता परीक्षा होगी और आपकी जो सेकेंड एग्ज़ाम होगी वो मेन एग्ज़ाम आपकी रहने वाली है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल पैसों में भी या रिश्वत में भी लिख दिए जाते हैं। आगे देखते हैं आपका जो सिद्धांत थे, हमने जो मनोविज्ञान का इतिहास देख लिया और इसके जो बाल विकास थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन अब बाल विकास से संबंधित जो हमारे सिद्धांत है वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, 1973 में जो दिए थे यूरी ब्रेनर के द्वारा ये दिया गया है, जिनका जन्म है 1917 में मास्को यानी रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इनकी हुई थी। आपसे ये इतना कुछ नहीं पूछने वाला है। सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया? यूरी ब्रेनर के द्वारा ये दिया गया है। अमेरिका के एवं रशिया मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रेनर ने बालक के विकास की व्याख्या वातावरणीय व सामाजिक कारकों के संदर्भ में की है। इसके आगे देखते हैं क्या है। इस सिद्धांत को जैव पारिस्थितिकी परक मॉडल की संज्ञा भी दी है। इंपॉर्टेंट है, इस सिद्धांत को जैव पारिस्थितिकी परक जो मॉडल है उसकी संज्ञा भी दी है। आपको ये नाम देकर पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ब्रेनर ने इस सिद्धांत के जो घटक हैं वो बताए, लघुमंडल, माइक्रोसिस्टम, मध्यमंडल, मीसोसिस्टम, बाह्यमंडल, इकोसिस्टम, वृद्धमंडल, मैक्रोसिस्टम और घटक मंडल क्रोनोसिस्टम। इसके नाम इन्होंने घटक हैं जो बताए गए हैं। इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद का मनोविज्ञान पर है जो मनोविश्लेषणवाद का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा माना जाता है। और इन्होंने जो है मनोविज्ञान का प्रथम बल किसको माना है? जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है उसको मनोविज्ञान का प्रथम बल माना है। अब इसकी मान्यताएं क्या हैं? मानव व्यवहार का आधार सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को माना है। मूल प्रवृत्तियां अपनी कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार बताए हैं। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी लाइफ और डेथ। इसमें अपनी 2 आ गई है। इसके बाद दूसरी है स्वयंमोह यानी नर्सिज्म। जो बच्चा अपने स्वयं से प्यार करता है उसको स्वयंमोह और नर्सिज्म कहा है। ओडिपस व इलेक्ट्रा यानी ओडिपस लड़कियों में लड़कों जो ओडिपस और इलेक्ट्रा है लड़के और लड़कियों में पाई जाती है। लड़कों में पाई जाती है वो अपनी माता के प्रति होती है और लड़कियों में पाई जाती है वो पिता के प्रति होती है। और लिबिडो क्या होता है? एक आत्ममोह की इसमें प्रवृत्ति होती है। इसके बाद आ रहा है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण घटक है वो स्थलाकृति यानी आकारात्मक जो मॉडल है, आकारात्मक जो संरचना है वो मानी जाती है। मानव व्यवहार के संचालन में मानव की जो मन की जो मुख्य भूमिका इन्होंने बताई है। और उनके जो सिगमंड फ्राइड है उनके अनुसार मन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है। चेतन मन 1/10 होता है और अचेतन मन होता है वो 9/10, जिसमें अर्धचेतन मन भी अपना शामिल है। इसके बाद है गत्यात्मक मॉडल यानी संरचनात्मक मॉडल। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के भी 3 भाग इसमें इन्होंने बताए हैं। इडम यानी इड, ईगो और सुपर ईगो, अहम और परम अहम आपके ये इसमें आ गए हैं। मानव लैंगिक विकास की भी इन्होंने कितनी अवस्था बताई है वो भी हम देख लेते हैं। मानव विकास के में जो अवस्था बताई है वो देखते हैं। 5 अवस्था इन्होंने बताई हैं। मुख्य अवस्था जो कितनी होती है? 0 से 1 वर्ष की होती है। गुदी अवस्था 1 से 3 वर्ष की होती है। लैंगिक अवस्था
3 से 6 वर्ष की होती है। प्रसुप्ति अवस्था या अदृश्य अवस्था ये होती है 6 से 12 वर्ष की। और जनेंद्रिय अवस्था ये होती है आपकी 12 के बाद, यानी ओरल स्टेज आपकी 1 वर्ष तक मानी जाती है जन्म से, और एनल स्टेज आपकी 1 से 3 वर्ष की हो गई, और पैलिक जो स्टेज है वो 3 से 6 वर्ष की, और इसके बाद लेंटिक जो स्टेज होती है वो 6 से 12, और बाद में जेनेटिक जो स्टेज आती है आपकी 12 के बाद में मानी गई है। इसके बाद आ रहा है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक यानी साइको सोशल डेवलपमेंट जो आपकी थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? एरिक इरिक्सन के द्वारा, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एरिक इरिक्सन को नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। अब नव फ्राइडवादी कौन हो गए? यानी फ्राइडवादी तो आपने देखा है कि कौन से हैं। इसके बाद नव फ्राइडवादी आपके एरिक इरिक्सन को एक नाम आपका ये तैयार करना है। इरिक्सन के अनुसार बालक के विकास पर उनकी जो है काम प्रवृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि सामाजिक, यानी सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं? सिगमंड फ्राइड बोलते हैं कि जो बालक का जो व्यक्तित्व होता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? उसकी मूल प्रवृत्तियों का, उनकी काम प्रवृत्तियों का। लेकिन जो एरिक इरिक्सन है उनके द्वारा ये माना गया है कि बच्चों के ऊपर है जो अपनी मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव ना पड़कर अपने सामाजिक जो परिवेश है उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इरिक्सन ने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत मनुष्य को केवल जैविक प्राणी न बताकर सामाजिक प्राणी भी बताया है। इरिक्सन ने इस पुस्तक में बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। इनका नाम जिनका नाम है विश्वास बनाम ऐश्वास, जो कितनी होती है? 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक की आपकी ये मानी जाती है। स्वायत्ता बनाम संदेह की अवस्था ये होती है आपकी 1.5 से 3 वर्ष की। इसके बाद पहल बनाम दोष की अवस्था ये होती है 3 से 6 वर्ष। आगे आ रही है अपनी विश्वास बनाम हीनता की अवस्था, ये होती है आपकी 6 से 12 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका या द्वंद्व की अवस्था ये होती है 13 से 19 वर्ष की। इसके बाद घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था ये होती है 20 से 35 वर्ष की। इसके बाद है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ये 35 से आपकी 55 हो गई। और ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था ये 55 से ऊपर आपकी मानी गई है। एक बार आप इनकी अवस्था एरिक इरिक्सन द्वारा बताई गई अवस्थाएं जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये जीन पियाजे, जिनका जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और मृत्यु भी उनकी कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड में 1980 ईस्वी में। जिनकी पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, 1923 में इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आ रहा है द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द फिजिकल कैजुअली, ये आपकी 1927 में लिखी हुई पुस्तक है। और द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये आपकी 1932 में लिखी हुई पुस्तक है। इसके बाद आ रहा है सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किनके द्वारा किया गया? जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। संज्ञान से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यक्षण, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क, अवधान, अधिगम, निरीक्षण, कल्पना आदि का अंतर संबंधित जो मानसिक क्रियाएं होती है वो आपका संज्ञान होता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या विकास की अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये दोनों पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय दिए गए हैं वो स्कीमा आ गया, संगठन आ गया यानी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आत्मसात्कीकरण या समावेशन आ गया जिसमें एशिमाइजेशन आ गया, और अनुकूलन या जो समंजन है, एकोमोडेशन ये आपका आ गया, साम्य धारण या संतुलन जो इक्विलिब्रियम आपका ये इसमें शामिल है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी है तो ये देखती हैं। जीन पियाजे के द्वारा जो विकास के सिद्धांत के विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने 4 प्रकार की जो है अवस्था बताई है। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको कितने वर्ष का माना जाता है? ये जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है। इसके बाद आ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के कितने भाग होते हैं? 2। प्राक जो संप्रत्यात्मक है वो, और एक अंतर्दर्शी अवधि इसमें होती है। तीसरी आ रही है मूर्त संक्रियात्मक जो है आपकी अवस्था, इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ये 7 से 11 वर्ष की मानी जाती है। इसके बाद आ रही है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 वर्ष के बाद की आपकी मानी गई है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ये किसने दिया है? दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की, जिनका जन्म 1896 में रूस में और मृत्यु 1934 में मॉस्को, ये भी रूस में हुई है। इनकी जो पुस्तक है थॉट द लैंग्वेज इनकी पुस्तक है। वाइगोत्स्की एशियन मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास जो है इनमें सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण माना है। अभी क्वेश्चन बन जाए आपका
कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में है भाषा और सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण किसने माना है, तो वो आपका वाइगोत्स्की आ जाएगा। इसके साथ अगर अपने जो कारक होते हैं, संवेदना होती है, उसको महत्वपूर्ण किसने माना है, जीन पियाजे ने इसको महत्वपूर्ण माना है। इसलिए इन सिद्धांतों को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति में होता है, अर्थात बालक अपने सामाजिक वातावरण में उपस्थित जो लोगों से अंतर क्रिया करता है उसके द्वारा उसका विकास एवं मानसिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं। आगे आ रहा है समीपस्थ विकास सिद्धांत। ये किसने, जेडपीडी, ये किसने दिया था? समीपस्थ विकास जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटिकल जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सीखने के दौरान जो बच्चे अपने वास्तविक जीवन के स्तर से यानी लेवल ऑफ एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है उससे अलग उनके संभाव्य विकास क्षेत्र होता है। लेवल ऑफ प्रैक्टिकल जो उनका डेवलपमेंट होता है दोनों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। दोनों जो स्तर होते हैं उनके बीच के अंतर को समीपस्थ यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटिकल डेवलपमेंट जेडपीडी को कहा जाता है। या इसके द्वारा हम देख सकते हैं समस्या समाधान के दौरान बीच में उलझ जाने पर वयस्क द्वारा बच्चों को दी जाने वाली जो स्थायी सहायता होती है उसको जेडपीडी अपन कह सकते हैं। अधिक ज्ञानवान दूसरे, एमको यानी मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ इनके जो है सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है। संभाव्य विकास का जो क्षेत्र है लेवल ऑफ जो पोटेंशियल जो डेवलपमेंट होता है उसको बालक यानी जिन बड़े कुशल व्यक्तियों के साथ वह अंतर क्रिया करके अपनी समस्या का समाधान करता है उसको एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा जो क्रिया करके सीखता है वह बालक का विकास उसमें सम्मिलित होता है। ढांचा निर्माण पार्ट या इसके फोल्डिंग क्या होता है कि बच्चों को सीखने की शुरुआत में जो वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता कौन सी हो गई, स्थायी सहायता अपनी हो गई एमकेओ और अस्थायी सहायता आपकी इसके फोल्डिंग में के अंतर्गत आए, जिसमें बच्चा धीरे धीरे बिना समर्थन के निष्पादन को जो उत्तम बनाता है। आंतरिक भाषण या निजी भाषण इनर स्पीच एंड प्राइवेट स्पीच क्या होता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन विचार को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं बल्कि इसका उपयोग अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए एवं आत्मनियमन के लिए भी भाषा का उपयोग किया जाता है। आंतरिक भाषण या निजी भाषण इसको कहा जाता है। इसके बाद है नैतिक विकास सिद्धांत। जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने 1932 में द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के माध्यम से नैतिक विकास सिद्धांत का जो है ये प्रतिपादन किया है और इनके निर्णयों से जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है बच्चे के बौद्धिक विकास से ये संबंधित माना जाता है। जीन पियाजे ने ही नैतिक विकास सिद्धांत की दो अवस्था बताई हैं, परायत नैतिक अवस्था और स्वायत्त नैतिक अवस्था। परायत नैतिक अवस्था कितनी हो, 2 से 8 जिसमें हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं, और स्वायत्त नैतिकता अवस्था 9 से 11 जिसमें हम खुद के द्वारा भी सीखते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत है ये दूसरा किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और इन्होंने कितनी अवस्था बताई है, 6 अवस्था इन्होंने बताई है, जिसके द्वारा कौन सी है, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष का होता है। दंड व आज्ञाकारिता की जो उन्मुक्ता की अवस्था होती है ये होती है। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था या अहंकार अवस्था या अदला बदली की अवस्था भी इसमें शामिल है। इसके बाद आ रहा है परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। इनमें भी उपावस्थाएं कौन सी है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की उन्मुक्ता या प्रशंसा की अवस्था इसको अपन मान सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुक्ता की अवस्था जो होती है। इसके साथ आ रहा है पश्चिम परंपरागत अवस्था 13 वर्ष के बाद की होती है, जिसमें सामाजिक समझौते की उन्मुक्ता की अवस्था होती है, और सार्वगत जो नीतिगत सिद्धांत की उन्मुक्ता या विवेक की अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आ रही है भाषा विकास। भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों में, तो भाषा में ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचारों भावनाओं को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है तथा समझ विकसित की जा सकती है। इसके बाद है भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। जब भाषा शिशु जन्म होता है, क्रदन करता है और वह बालक की पहली भाषा होती है, यानी बालक जब जन्म लेता है सबसे पहले वह रोना सीखता है, इसी को भाषा जो बालक है उसकी पहली भाषा माना जाता है। शिशु सहज रूप से क्रिया के रूप में सबसे पहले क्रदन करता है और यह उसका प्राथमिक यानी भाषा का प्राथमिक रूप उसका रोना माना जाता है। इसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत है नॉन चॉम्स्की यानी फिलाडेल्फिया जो है इनके द्वारा माना जाता है। नॉन चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास का
की जो है जन्मजात योग्यता मानी जाती है। बालक बिना पढ़ाए भाषा के शब्दों व उसका व्याकरण को अर्जित कर लेता है। बालक जिस भाषा को सुनता है उसका व्याकरण अपने आप ही सीख जाता है। इस सिद्धांत को जेनेरेटिव ग्रामर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। यानी भाषा सिद्धांत है जो नॉन चॉम्स्की ने दिया था, उसको जेनेरेटिव जो है ग्रामर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। चॉम्स्की ने भाषा ग्रहण की जन्मजात प्रवृत्ति को भाषा अर्जन तंत्र का नाम दिया है। यानी जो जन्मजात बच्चों में भाषा अर्जन करने की योग्यता है वह उसका LAD यानी लैंग्वेज जो एक्विजिशन और जो डिवाइस होता है वो उसको माना जाता है। इसके बाद आ रहा है किशोर अवस्था में आहार संबंधी व्याधियां जो होती हैं वो कौन सी है? एनारेक्सिया नर्सोवा यानी शुद्धा अभाव होता है वो इसमें माना जाता है। बुलिमिया नर्सोवा यानी शुद्धा निशंता जो है वो माना जाता है। विंग आहार या इसमें क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्सोवा में बच्चा जो है मोटा होने के लिए खाता है, लेकिन वह अधिक मोटा होने के डर से वह जो है अपने जो उल्टियां कर देता है। बुलिमिया नर्सोवा इसमें क्या होता है कि बच्चा कम खाना खाता है और ये इसमें भी ये होता है कि सिर्फ अपने बॉडी को मेंशन रखने के लिए वो इसमें किया जाता है। मोटापा, अनियंत्रित भोजन, ये आप सभी को पता है। भोजन संबंधित असामान्य व्यवहार को बुलिमिया कहा जाता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आ रहा है काल्पनिक श्रोता व पर्सनल फेबल क्या होता है ये अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है? एविड ओलकाइंड ने अपनी पुस्तक ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंट पुस्तक में किशोरावस्था के लिए एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय का प्रस्तुतिकरण किया है जिसमें काल्पनिक श्रोता इसको कहा जाता है। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो एक काल्पनिक श्रोता के रूप में माना जाता है। इसमें व्यक्तियों को यह विश्वास होता है कि उसका लगातार दूसरों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। पर्सनल फेवर काल्पनिक श्रोता से जुड़ा हुआ एक संप्रत्यय है जिसे किशोर बालकों का एक एहसास होता है विशिष्ट एवं अद्वितीय, इसके कारण सभी उनका निरीक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को लगता है, जब किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो उनको यही लगता है कि सब लोग सिर्फ मेरा निरीक्षण कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी ओर अट्रैक्टिव है, क्योंकि मैं एक जो है मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि मेरे जैसा यहाँ पर और कोई नहीं है, सब लोगों के द्वारा उसको देखा जा रहा है। ये उनका एक होता है। अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार ADHD इसमें माना जाता है। तंत्रिका जो विकासात्मक विकार इसको माना जाता है। इस विकार में सूचनाओं का अर्जन, भंडारण, विशिष्ट कौशलों का प्रयोग, ध्यान केंद्रित निर्देशों का पालन व गृह कार्य संबंधी समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है ADHD में। इसके बाद आ रहा है आपका स्वालीनता है एक तंत्रिकात्मक विकार होता है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया संचार बाधित होता है और विकार में जो शुरू हो जाते हैं। स्वालीनता की दर लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती है। इस विकार के अंतर्गत बालक में संप्रेषण संबंधी विविध कौशलों के जो सीखने और अपने संवेग में बातचीत करते समय नजर न मिलाने संबंधी, मित्र बनाने संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो फ्रेंड, आपका बाल विकास का जो चाइल्ड डेवलपमेंट था पार्ट यही कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।